एक ऐसा शिष्य जिसे कि 2500 सालों के बाद भी अपने गुरु के आने का इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो शिष्य जो हैं वो महाकश्यप उनका नाम था। और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार वे अ, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और उनके परिनिर्वाण के आज तकरीबन 2500 सालों से 2500 सालों से अधिक का समय बीत चुका है। और उन्होंने फाइनली इसी जगह पे, इसी पहाड़ी के ऊपर परिनिर्वाण की प्राप्ति करी थी। और उन्हें अपने गुरु यानी भगवान बुद्ध के फिर से रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं जिस जगह पे आया हुआ हूँ, यह गुरपा हिल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसी जगह पे जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे महाकश्यप, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी थी। और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार वे आज भी भगवान बुद्ध का इंतजार कर रहे हैं, रिकार्नेशन का, पुनर्जन्म का। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध मैत्रेयी के रूप में फिर से धरती पर वापस आने वाले हैं। और वो फिर से मानवता को एक इनलाइटमेंट की ओर ले जाएंगे। गुरपा हिल की जो पहाड़ी है वो 3 धर्मों का एक केंद्र स्थल है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। और देखिए, जो पहाड़ी की जो चोटी पर जो रास्ता जाती है वो यहीं से होकर के जाती है। और सीढ़ियों का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू हो जाता है। और तकरीबन 1680 जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से 1680 सीढ़ियों की चढ़ाई हैं। अगर आप अभी यहाँ पे लाइव होते तो इसमें खो जाने का मन करता, जी करता। और हम अभी ठीक ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ से साफ तौर पे दिख रहा है। तो चलिए उस डेस्टिनेशन की ओर फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। ये 1680 सीढ़ियों का जो सफ़र है वो अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आगे एक गुफाओं का जो श्रृंखला है वो मिलती है। बिल्कुल नैरो सा जो रास्ता है वह मंदिर की तरफ से आता है, मुख्य जो बौद्ध स्तूप है उसके तरफ से जाता है। और अगर आप पीछे आप मेरे देखें तो असीम गहराइयों के बीच में मैं अभी तकरीबन जो गुरपा जो हिल है उसके शिखर पर अभी जस्ट पहुंचने ही वाला हूं। और क्या शानदार का इधर जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि जो लोकल लोगों की तरफ से जो मेरी बात हो रही थी तो उनकी तरफ से बताया गया था कि पीछे का जो यह एरिया है तकरीबन इसके कुछ ही दूर के बाद झारखंड की जो सीमाएं हैं वह शुरू हो जाती हैं। और इधर फिर बिहार का जो एरिया है वो पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यह शानदार और जानदार एक जगह है। बुद्धिस्ट, जैनिज़्म और हिंदुइज्म तीनों धर्मों का जो केंद्र स्थली है वो है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही जो शंकरा जो रास्ता है, दो विशाल विशाल चट्टानों के बीच से यह रास्ता होकर के गुजरती है। आप देख सकते हैं किस तरह से संकरी रास्ता का जो सिलसिला था वो आधा खत्म हो गया है। और इसके बाद से एक अन्य जो शंकरी गुफाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और बिल्कुल अंधेरा सा यहाँ पे है। बिल्कुल इसमें अगर आप आना जाना चाहें तो वन वे ट्रैफिक है। और बीच में कुछ स्पेस दिया हुआ है जिसके माध्यम से वहाँ पे 2 वे ट्रैफिक की जो संभावना है वो एक बनी हुई है। तो देख सकते हैं किस तरह से एक बेहद ही नैरो रास्ते से फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। और इसके ठीक ऊपर चट्टान, और किसी तरह से बचा करके मैं अपने आप को यहाँ से पास आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसी यहाँ पे किदवंती है कि यहाँ पे 2 जो पहाड़ है उनकी चोटियाँ यहाँ पे मिलती है। और वहीं से एक संकरी जो रास्ता है वो निकल करके मुख्य जो बौद्ध स्तूप है वहाँ तक जाती है। जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि महाकश्यप जो कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे, उनसे इस जो हिल है, इस जो पहाड़ है उसका कनेक्शन रहा है। और ऐसी बौद्ध स्क्रिप्ट के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब महापरिनिर्वाण का समय आया था तो महाकश्यप इसी पहाड़ पे आए थे और एक जो चट्टान है उस पे उन्होंने लाठी मारी थी
और उसके बाद वो चट्टान है जो फूट पड़ा था और उसके बाद वो इसमें अंदर समाहित हो गए थे। और फिर उन्होंने यहीं पे भगवान बुद्ध के रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के लिए घोर साधना शुरू कर दी थी। और महाकश्यप से जुड़ी हुई यहाँ पे स्तूप का जो निर्माण है वो कराया गया है। यहाँ पे कश्यप की जो प्रतिमा है वो स्थापित है, आप देख सकते हैं। और सामने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ वंदामी महाकश्यप वंते, गुरपा गृह में रहने वाले, जी हाँ बिल्कुल, यानी गुरपा में रहने वाले महाकश्यप जो कि बौद्ध यानी भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। और वो यहाँ पे पहुँचे थे और बुद्ध स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने यहीं से परिनिर्वाण की जो प्राप्ति है वो करी थी। और क्या बेहद शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक जंगलों का श्रृंखला लगातार जो शुरू होता है, ऐसा लगता है कि मानो यह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसके साथ ही विशाल विशाल चट्टानों का एक सीरीज जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक शानदार अनुभूति कहीं ना कहीं, जो कि आपको सफ़र की जो सारी थकान है वो यहाँ पे दूर कर देगा। किस तरह से इस पहाड़ की जो विशाल जो घाटी है वो अपने आप में मनोरम दृश्य जो है उसकी प्रस्तुति यहाँ पे करता है। गुरपा हिल, जिसका एक नाम कुकुट पाद भी है। और देखिए कुकुट पाद का मतलब क्या होता है, तो संस्कृत में मुर्गे का पैर का जो अर्थ है वो कुकुट पाद है। और आप अगर ओवरऑल इस हिल की का अगर ड्रोन व्यूज़ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जिस तरह से मुर्गा के नीचे दो पैर होते हैं, फिर बीच के उनके शरीर का आकार जो चौड़ा होता है उस टाइप से, और फिर शिखर पे जिस तरह से उनका सर होता है, तो कुछ इसी तरह की जो आकृति है वो इस पहाड़ की भी है। इसी वजह से इसका जो प्राचीन नाम जो था वो कुकुट पाद था। अभी इसे गुरपा हिल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम इसके प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो झरना, यहाँ पे कई मतलब कि गुमनाम जो हैं वो झरने हैं, एक शानदार वादियाँ हैं, और एक विशाल जंगलों का जो आवरण है वो इसे सुशोभित करता है। और जब आप यहाँ पे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आएंगे तो यहाँ का जो दृश्य है वो बेहद ही खास होता है। इसके अलावे हम इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 879 मीटर जो है इसकी ओवरऑल जो हाइट है वो है। गंगा के मैदानी इलाकों में सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यहाँ आपको जंगलों, झरनों और दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों का एक अद्भुत नज़ारा है वो दिख जाएगा। और यह सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं है बल्कि यह बौद्ध धर्म की एक पवित्र स्थली है, जहाँ बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं महाकश्यप, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी थी। इसके अलावा हिंदुइज्म और जैनिज़्म के लिहाज से भी इसका काफ़ी महत्व है। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की जो है वो बात करें तो चीन के जो महान यात्री हेन सेंग हैं, तो उन्होंने भी अपने जो लिखित विवरण है उसमें इस जगह का जिक्र किया था। यहाँ के बारे में देखिए बहुत ख़ास मान्यताएं हैं, और यहाँ के जो संरक्षक हैं, यहाँ के जो देखभाल करने वाले हैं, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मनोज मिश्रा जी, क्या कुछ यहाँ पे खास है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए खास ऐसा है ना कि यहाँ महाकश्यप आए थे। जब महाकश्यप आए थे तो रास्ता नहीं था, जो गुफा देख रहे हैं वो रास्ता नहीं था। वो अपना डंडा से मार को रास्ता बना के ऊपर आए। तो देखते हैं गुफा है, तो सोचे कि अब हम यहाँ रहें। और अशोक सम्राट भी आए थे। अच्छा, अशोक सम्राट भी यहाँ पे आए थे। देखिए छोटा सा स्तूप बनाया था, उसको नकल करके बड़ा किया गया। तब जब महाकश्यप वहाँ रहने लगे तब आगे 3 साल रहे। अच्छा, तो सोचे कि 3 साल रह के देखते हैं भगवान हमको मिलते हैं कि ना मिलते हैं। जब 3 साल रहे तो बीत गया 3 साल। सोचे अब भगवान हमको 3 साल में लगता नहीं मिलेंगे। फिर वो 3 साल बैठते हैं
3 साल बैठने के बाद फिर 6 साल हो जाता है, तो उनको लगा कि अब भगवान हमको नहीं मिलेंगे। तो देखते अजूबा चीज़ उनको एक दर्शन पड़ता है कि पंछी, वो भी 2 गो पंछी जा रहा है और निकल रहा है गुफा में। अब उनको लगा रे पंछी होके इस परिश्रम कर रहा है, दोनों डैना उसको चूर हो गया था भगवान का खोज में, खून हो गया था। तो उनको लगा रे ब्लड चल रहा है, इसको जब इस सेवा में है तो हम भी और बैठते। वो 3 साल और बैठते हैं तो फिर उनको 9 साल हो गया। तब फिर उनको पता नहीं लगा अरे अब तो 9 साल भी नहीं मिले। फिर अजूबा चीज़ उनको एक दर्शन पड़ता है कि पानी का ठोप गिरा रहा, पूरा पहाड़ हौल करते जा रहा था। तो उनको लगा रे पानी से पहाड़ छेद हो सकता है। फिर वो बैठते 3 साल और बैठ जाते हैं। 3 साल जब बैठते हैं तो 12 साल बीत जाता है। तब लगा उनको अरे फिर 12 साल हो गया, हमको लगता है कि भगवान नहीं मिले, लेकिन नहीं, एक अजूबा चीज़ उनको फिर लगा। उधर से कुत्ता आ रहा था। जब देखिए जंगल में कुत्ता कहाँ से पर्वत पर आएगा, हो सकता है भगवान का रूप हुए। तो जब उसको चुचकार के बुलाते हैं तो देखते हैं पूरा शरीर कीड़ा से भरा हुआ है। तब तो सोचे कि महाकश्यप बोले कि अब तो मर जाएगा, इसी की हम सेवा करते हैं, भगवान मिले या ना मिले। जब सोचे कि डंडा से निकालते हैं तो तुझको दर्द देगा, और कीड़ा के जब फेंकते तो कीड़ा में मर जाएगा। तो क्या करते हैं, क्या करें सोचते सोचेंगे अरे एक पत्ती आव निकालते हैं। जब वो अपना जांग फाड़ देते हैं, जो अपना जांग फाड़ के अपना कीड़ा जीभ से, जब सोचे कि जीभ देंगे तो कीड़ा पकड़ेगा तो दर्द भी नहीं देगा, कीड़ा भी निकल जाएगा। अब कीड़ा रखने लगे जांग में। जब रखते तब प्रगट भगवान होते हैं बुद्ध। तब मतलब बुद्ध भगवान जो है वो उनको दर्शन देते हैं। हाँ देते हैं कि अरे ये तो बहुत परिश्रम किया है यहाँ। तब तो बोले कि देखो महाकश्यप, तुमको अभी और यहाँ रहना है, इसलिए कि तुमको अभी मुक्ति नहीं होगा। उतना दिन इसलिए नहीं मिले थे कि तुम में पाप थोड़ा भरा हुआ था, था, तो तुमको पाप सब खत्म हो गया, तब हम मिले। मेरा एक जन्म और होगा, उसको क्या कहेंगे लोग, मैत्री बुद्धा से लोग कहेंगे। मैत्री बुद्धा के देखिए फिगर आ गया, इस भेष से आवेंगे। जब उनसे मिलेंगे तब उनको मुक्ति होगा। इसलिए महाकश्यप के बोले कि तुम यहाँ रहो तब तुमको मुक्ति होगा। और चीवर, जब मेरा चीवर हर आदमी नहीं संभाल सकता, तुम इतना मेहनत किया, चीवर के अधिकार तुम हो, तो मेरा चीवर, तुम्हारा चीवर दान प्रदान हुआ, तब मुक्ति होगा। इसलिए महाकश्यप को देखने के लोग आते हैं। तो मतलब ऐसी मान्यता है कि वो जो महाकश्यप जो उनके परम शिष्य जो थे, वो आज भी मतलब कि उनके पुनर्जन्म का वो इंतजार मतलब कि उनको है। हाँ एकदम अभी कि है। वो मतलब भगवान जो बुद्ध हैं वो मैत्रेय के रूप में आएंगे फिर वापस। हाँ तब जाते उनको, इसीलिए ध्यान में भी है। तो वो अभी भी मतलब इसी पहाड़ी पे कहीं पे वो मतलब तप साधना में है। साधना में है। और यही वो चीज़ है जो मतलब लोगों को जो यहाँ पे खींच लाता है। और यहाँ पहाड़ी के नाम है कुकटा पदगिरी। इस पहाड़ी का नाम क्या नाम बताए? कुकटा पदगिरी। पद मतलब होता है, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि इसको नीचे देखने में चिकन जैसा बनावट है। अच्छा। अब पद भगवान बुद्ध का पैर का भी निशान कहते हैं लोग। बुद्ध का पैर के एक मंदिर में बुद्ध का पैर का निशान है। अच्छा। इसलिए कुकटा पद मतलब पैर हो गया, और कुकटा पद गिरी माउंटेन, कुकटा पद गिरी से लोग भी कहते हैं। ह्वेन-सांग के बारे में भी जानकारी है कि उनका भी यहाँ पे आना हुआ था। वो आना हुआ, लिखा हुआ तो है। अच्छा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के रूप में। हाँ। अच्छा, भी आए थे। वो भी आए थे। हाँ। तो अच्छा मनोज मिश्रा जी, मुझे बताइए कि अभी यहाँ पे पूरा जो मतलब मंदिर है उसकी देख रेख की क्या स्थिति है यहाँ पे, मतलब कि कौन इसके संरक्षण करते हैं? सत्संग मेरा एक गुरु जी हैं लद्दाख के, आनंद बंते जी हैं। सत्संग कोई पेंट आनंद बंते। हाँ। अच्छा। वो पेंट उन सब हुए, मतलब देखभाल हुए करते हैं। हम उनको अथी हैं, मतलब हम लोग को पेमेंट देते हैं और बनाना पैसा देते हैं, उन्हीं के चर्चे से बन रहा है अभी। ऐसे फॉरेस्ट का भी यहाँ आया है पैसा, मतलब यहाँ बिहार सरकार तो मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह का भी काफी काम चल रहा है। बिहार सरकार भी यहाँ पे काफी ध्यान दे रही है। 9 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा। इसलिए काम चल रहा है। टाइल्स उल्स लगा, पीछे सीढ़ी हुई तो गुरु जी बनाए थे। तो ऐसा मतलब कि कौन सा मतलब खास समय होता है जब यहाँ पे काफी संख्या में लोग टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं? किस मौसम में यहाँ पे ज्यादा? अक्टूबर से यहाँ स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक चलता है। अक्टूबर से मार्च तक चलता है। अच्छा। धीरे धीरे गर्मी आने के बाद समाप्त होते हैं। गर्मी में यहाँ पे लोगों का कम आता है, मतलब ठंडा में यहाँ पे जो लोग काफी ज्यादा काफी भीड़ रहता है। यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है, तो यहाँ पे मैत्रेय जो कि भगवान बुद्ध का जो रिकार्नेशन होना है, तो उनकी भी यहाँ पे प्रतिमा है। मनोज जी, उनकी कौन सी यहाँ पे प्रतिमा है? मैत्री बुद्धा के, इसी फेस से मैत्री बुद्धा आएंगे उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो उनकी मतलब इस टाइप की आकृति होगी। हाँ। अच्छा। ये सब स्तूप है,
अशोक सम्राट बनाए थे। अच्छा अच्छा इसी नक्शा से ही बड़ा किया गया है। अच्छा। तो ये नीचे इनका मतलब कि इस टाइप का नक्शा हाँ, है। बहुत सन रखा हुआ था और तो अंदर बंद हो गया अच्छा, ना। तो इसी को मतलब कि फिर स्तूप के रूप में बृहद मतलब एक बड़ा बड़ा रूप दे हाँ दिया हाँ गया हाँ सर, है हाँ ना? हाँ सर। अच्छा। और यहाँ पे क्या और मतलब कि और यहाँ अगल पर ही बगल कोई खास अगल चीज़ यहाँ बगल पे जो आप ई दिखाना ई चाहो? मंदिर में थोड़ा सा पैर का निशान है, वो भी देख अच्छा, सकते किसका? हैं। भगवान बुद्ध का है? बुद्ध का है। अच्छा, चलिए ठीक है। हम्म। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे गुरुपासनी हाँ, गुरुपाशनी माता गुरुपाशनी हिंदू के भी पूजा यहाँ होता है। जी। तो जो जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि पूरा मतलब कि इस एरिया का जो गुरुपा जो नाम है उन्हीं के नाम पे पड़ा हाँ, है ना? गुरपा इसलिए नाम पड़ेगा ना। हम्म, जब महाकश्यप आए ना, हम्म, तब फिर इसको अति कुक्टा पदगिरी से चेंज हो जाता है, गुरुपतगिरी से लोग जानने लगते हैं। अच्छा अच्छा। जब आए महाकश्यप, हम्म। तब गुरुपतगिरी से लोग जानने लगे। इस मंदिर में थोड़ा पैर का निशानी भी थोड़ा देखिए। तो भगवान जो बुद्ध हैं उनके पैर का निशान है जो कि अभी हम यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज एंगल से भगवान के बुद्ध के दोनों पैरों का जो निशान है वो यहाँ पे है। हालांकि भगवान बुद्ध का यहाँ पे कभी आना नहीं हुआ था, लेकिन महान जो मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने यहाँ पे उनके पैरों के जो निशान है उसकी स्थापना यहाँ पे ला करके करी थी। और उस समय की जो स्क्रिप्ट है उसमें भी यहाँ पे जो जानकारी है वो पाली भाषा में यहाँ पे जानकारी जो है लिखा हुआ इसमें है। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये पाली भाषा में लिखा हुआ, बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, किन्हीं का पैर है। तो जैसे और यहाँ पे जैसे अगल बगल रहने सहने की व्यवस्था, होटल, टूरिज्म अभी वगैरह तो की क्या नहीं स्थिति? बना है, बाकी गेस्ट हाउस से नीचे बन रहा है। अच्छा, गेस्ट हाउस वगैरह नीचे बन रहा है। बन रहा है। अब सब धीरे धीरे जानकार को हो रहे हैं, तब धीरे धीरे होटल वोटल भी प्रयास कर रहा है लोग। सीढ़ी उड़ी बनिए गया है, टाइल्स लग रहा थी, सब तो विकास में है ये। चलिए ठीक है मनोज जी। तो हमारे साथ अभी मनोज जी थे जो कि यहाँ के बारे में तमाम जो जानकारियाँ हैं वो हमें दे रहे थे कि किस तरह से चीनी यात्री, चीन के जो मशहूर यात्री थे वैनसेंग, उनका यहाँ पे आना हुआ था। इसके अलावे महान मौर्य सम्राट अशोक का भी यहाँ पे आना हुआ था। और महाकश्यप जो कि भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे, वो यहाँ पे आज भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी अपने गुरु का यहाँ पे इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। What's your name? Kit Tissa Walapothi. Kit. Ah, Your name is Kit. yeah, something like that. In which country you belong? Thai, Thailand, you know. From Thailand. Yes, Thailand. What's you feel just visit here? What the field I visit here? Yes. What's your feeling? Uh, this is the one of the important landmark for the people who come here, right? So just try to visit all of the place. Nothing enough, nothing more than this. What do you think about Lord Buddha? Lord Buddha. Yeah. Let me think. Because this is the holy place and belong to Lord Buddha and his Sisya Mahakashyap. Yes. What I think about the Buddha, right? He is the one who gave the Dhamma, the lesson to the people who want to make peace, something like that. First time I get there. First time. Yes, first time. Yeah. You first time visit here? Yes, I first time here. You also visit बोध गया? Yes. कैसा महसूस कर रही हैं? क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, लेकिन ऊपर जाके व्यू बहुत वर्थ इट है। और ऊपर बीच में आपको बहुत ज़्यादा स्टीप मिलेगा, मतलब दोनों माउंटेन्स ऐसे है और बस एक इंसान जा सकता है, और अगर एक इंसान आ रहा है तो एक ही इंसान जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो व्यू है वहाँ पे वो बहुत पीसफुल है। तो आप यहाँ पे केवल व्यूज़ के लिए आई थी या फिर आपका और भी कोई मतलब मोटिव रहा होगा? नहीं, एक्चुअली ये जो जगह है यहाँ पे बुद्धिज़्म का माना जाता है। Yes. तो अभी कुछ दिन पहले मतलब आई हैव बीन टू अ प्लेस, तो वहाँ से फिर आई वाज़ लाइक कि यहाँ भी जाके देखते कि कैसा लगता है। तो बहुत पीसफुल है ऊपर जाके। जी, तो दोस्तों अगर आप बोध गया या फिर राजगीर अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आप अपने टूर प्लान में इस जगह को ज़रूर शामिल करें। और सीज़न के लिहाज से सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो अभी चल रहा है, और अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है वो बड़ा ही परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय सामान्य जो
ठंड की स्थिति होती है, तो यहाँ पे अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यह आपके लिए मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शिव शंकर, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट के लिए।